नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का ये शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबले की शुरुआत चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने कोलकाता का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में चेन्नई की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थी। पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की ओर से पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, लेकिन शुरुआत से ही संजू सैमसन पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आए। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को शानदार कट शॉट खेलते हुए चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और एक और दमदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, हवा में अपर कट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस तरह पहले ही ओवर में चेन्नई को शानदार शुरुआत मिली और कुल 14 रन बने। सैमसन की बल्लेबाजी देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरी लय में हैं और बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी कैमरॉन ग्रीन को दी गई। इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी हाथ खोलने की कोशिश की और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा लग गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। इस ओवर में कुल 10 रन जुड़े और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब तीसरा ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए और इसी ओवर में कोलकाता को पहली बड़ी सफलता मिली। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अनुकूल रॉय ने ऋतुराज गायकवाड़ को रोवमन पोविल के हाथों कैच आउट करवा दिया। गायकवाड़ इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम को 25 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आई युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिन्होंने मैदान पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और तेजी से रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ सीधा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। एक बड़ा विकेट गिरने के बाद अब जिम्मेदारी संजू सैमसन और आयुष महात्रे के कंधों पर आ गई थी कि वे पारी को संभालते हुए एक मजबूत साझेदारी खड़ी करें और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। अब चौथा ओवर कैमरून ग्रीन लेकर आए और इस ओवर में आयुष महात्रे ने पूरी तरह आक्रामक अंदाज अपना लिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो उनका बल्ला जैसे आग उगलने लगा। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा, फिर पांचवी और छठी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। महात्रे की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई का स्कोर तेजी से बढ़ता गया और 4 ओवर के बाद टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इस दौरान सैमसन और महात्रे के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और दोनों बल्लेबाज आसानी से रन बटोरते नजर आए। अब 5वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए, लेकिन संजू सैमसन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहली ही गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का जड़ दिया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार पहुंच गई। टीम का रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और दोनों बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। खासकर आयुष महात्रे का आत्मविश्वास देखने लायक था, जो हर गेंदबाज पर हावी होते दिख रहे थे। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और यहां भी महात्रे ने अपने तेवर बरकरार रखे। पहली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर आगे बढ़कर कवर की दिशा में शानदार पंच लगाया और एक और चौका बटोर लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने लाजवाब शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका जमा दिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी की और आयुष महात्रे को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। महात्रे ने जाते जाते अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 38 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर पवेलियन लौटे। अब उनके आउट होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए और उनके साथ संजू सैमसन मौजूद थे। दोनों पर अब पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि टीम के 2 अहम विकेट गिर चुके थे। पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई की टीम ने 2 विकेट गंवाकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बना लिए थे, जो एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही थी।
इसके बाद पारी का 7वां ओवर खतरनाक स्पिनर सुनील नारायण लेकर आए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इस शानदार छक्के के साथ चेन्नई का स्कोर बढ़कर 81 रन हो गया और टीम एक मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। दूसरी तरफ संजू सैमसन का बल्ला कुछ ओवरों से खामोश नजर आ रहा था और रन बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ऐसे में 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जहां सैमसन ने चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए वापसी के संकेत दिए। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने दूर से ही कट करते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ वो फिर से लय में आते दिखे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे। हालांकि कोलकाता के गेंदबाज लगातार सधी हुई लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान नहीं हो रहा था। चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। वहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अब 10वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए और इस ओवर में एक बार फिर सैमसन ने अपनी ताकत दिखाई। 5वीं गेंद पर उन्होंने बाहर जाती हुई शॉर्ट गेंद का फायदा उठाया और बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट के साथ चेन्नई का स्कोर 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन तक पहुंच गया। हालांकि आयुष महात्रे के आउट होने के बाद रन बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई थी और डेवाल्ड ब्रेविस व सैमसन संभलकर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों ने एक बार फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की, जहां किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। फिर 12वां ओवर लेकर एक बार फिर कार्तिक त्यागी आए और इस ओवर की शुरुआत ही सैमसन के आक्रामक अंदाज से हुई। पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार टाइमिंग के साथ लंबा छक्का जड़ दिया और अपना स्कोर 48 रन तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने जबरदस्त वापसी करते हुए सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह चेन्नई को 111 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। संजू सैमसन 31 गेंदों में 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी ये पारी बेहद अहम रही, जिसने टीम को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज खान क्रीज पर आए और टीम को उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाएंगे और एक बड़े स्कोर की दिशा में टीम को ले जाएंगे। अब चेन्नई की टीम 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन सरफराज खान क्रीज पर आते ही बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही सेट गल्लेबाज हों। उन्होंने आते ही कार्तिक त्यागी की गेंद पर शानदार टाइमिंग दिखाई और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की दिशा में गाइड कर चौका हासिल किया। ओवर की आखिरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने समझदारी से 2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया। इस तरह 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 118 रन तक पहुंच गया। हालांकि 3 बड़े विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई की बल्लेबाजी संतुलित नजर आ रही थी और टीम धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। दूसरी ओर कोलकाता के गेंदबाजों ने भी शानदार अनुशासन दिखाया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका कम मिल रहा था। अब 14वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और इस ओवर में सरफराज खान ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने भी हाथ खोल दिए और चौथी गेंद पर कवर की दिशा में दमदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने पॉइंट और कवर के बीच से एक और शानदार चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 136 रन तक पहुंचा दिया। अब ब्रेविस और सरफराज के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कोलकाता के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 15वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए और उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं दी। किसी तरह चेन्नई की टीम 15 ओवर के बाद 142 रन तक पहुंच सकी। अगर शुरुआत से तुलना करें तो पावर प्ले में 72 रन बनाने वाली टीम इसके बाद थोड़ी धीमी पड़ गई थी, जिससे साफ था कि गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। अब 16वां ओवर वैभव अरोड़ा को सौंपा गया और इस ओवर में एक बार फिर बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया। डेवाल्ड ब्रेविस ने दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। इसके बाद चौथी गेंद पर सरफराज खान ने भी पीछे हटकर दमदार पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेविस ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस तरह इस ओवर में कुल 20 रन आ गए। 16 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 162 रन तक पहुंच चुका था और अब मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा था, जहां से आखिरी 4 ओवरों में बड़ा स्कोर बनना तय नजर आ रहा था।
इस बीच ब्रेविस और सरफराज के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि अब ये जोड़ी चेन्नई को बड़े स्कोर तक पहुंचा देगी, लेकिन तभी 17वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन ने मुकाबले का रुख बदल दिया। उन्होंने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन अपनी उपयोगी पारी से टीम को मजबूत स्थिति में जरूर पहुंचा गए। अब चेन्नई के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे आए। दूसरी ओर डेवाल्ड ब्रेविस पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। इस शॉट के साथ 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 169 रन पर पहुंच गया था। अब सभी की नजरें ब्रेविस पर टिकी थीं, जो अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो अंत तक टिके रहे तो चेन्नई को एक विशाल स्कोर तक ले जा सकते हैं, लेकिन 18वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी करते हुए तीसरी ही गेंद पर ब्रेविस को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ब्रेविस ने 41 रन की तेज और अहम पारी खेली। उनके आउट होते ही 171 रन के स्कोर पर चेन्नई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद जेमी ओवर्टन मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 175 तक पहुंचा दिया। अब 19वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जहां शिवम दुबे ने आक्रामक रुख अपनाया। चौथी गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद को पड़ते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन चौका जड़ दिया और चेन्नई को 19 ओवर में 184 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में दोनों बल्लेबाज तेजी से रन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने पूरे मैच में अनुशासन बनाए रखा और बड़े शॉट्स पर काफी हद तक रोक लगा दी। जिस तरह की तेज शुरुआत चेन्नई को मिली थी, उस हिसाब से स्कोर 240 या उससे भी ज्यादा जा सकता था, लेकिन गेंदबाजों की शानदार वापसी ने उन्हें रोक दिया। अब अंतिम ओवर लेकर फिर से कार्तिक त्यागी आए और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही बने और चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन ही बना सकी। इस तरह कोलकाता के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा गया। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की टीम मैदान पर उतरने के लिए तैयार थी। टीम की ओर से 2 खतरनाक बल्लेबाज फिन एलन और सुनील नरेन ओपनिंग के लिए आए, जिनके कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अहम जिम्मेदारी थी। अब 193 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम के सामने शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। चेन्नई की ओर से पहला ओवर खलील अहमद को सौंपा गया। शुरुआती कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता दिखाई, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नरेन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इस तरह पहले ओवर में कोलकाता ने 7 रन बना लिए। चेन्नई के लिए जरूरी था कि इन दोनों आक्रामक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि अगर ये क्रीज पर टिक जाते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। दूसरा ओवर अंशुल कंबोज लेकर आए और यहां भी नरेन का आक्रामक अंदाज जारी रहा। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शरीर की लाइन पर आई गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इस ओवर की चौथी गेंद पर कंबोज ने बेहतरीन वापसी की और फिन एलन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। एलन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और कोलकाता को शुरुआती बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए, लेकिन दूसरी ओर सुनील नरेन लगातार आक्रामक बने रहे। तीसरा ओवर फिर से खलील अहमद लेकर आए और इस ओवर की चौथी गेंद पर नरेन ने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। वो अकेले ही टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। अब चौथा ओवर फिर से अंशुल कंबोज को दिया गया और यहाँ भी नरेन का बल्ला चलता रहा। चौथी गेंद पर उन्होंने दमदार स्लॉग शॉट खेलते हुए गैप में गेंद भेजी और चौका हासिल किया। इस तरह 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 28 रन तक पहुंच गया था। हालांकि लक्ष्य के हिसाब से रन गति अभी भी थोड़ी धीमी थी और चेन्नई के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर बढ़ते दबाव के संकेत साफ दिख रहे थे। बढ़ते हुए रन रेट का दबाव अब बल्लेबाजों पर साफ नजर आने लगा था और इसी का फायदा उठाते हुए 5वां ओवर लेकर आए खलील अहमद ने कोलकाता को एक और बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सुनील नरेन को गुरजापनीत सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। नरेन 18 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और कोलकाता का स्कोर 29 रन पर दूसरा विकेट गंवा बैठा। अब अगले बल्लेबाज के रूप में अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए। इस समय स्थिति काफी दबाव भरी थी, क्योंकि कप्तान अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी दोनों को तेजी से रन भी बनाने थे और विकेट भी संभाल कर रखना था। इसी दबाव के कारण बड़े शॉट्स आसानी से नहीं निकल पा रहे थे।
पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर अकील हुसैन लेकर आए और इस ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने थोड़ा सा रूम बनाकर कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। फिर भी पावर प्ले खत्म होने तक कोलकाता की टीम सिर्फ 36 रन ही बना सकी। अगर तुलना करें तो चेन्नई ने इसी पावर प्ले में 72 रन ठोक दिए थे, यानी कोलकाता आधे स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इससे साफ हो गया था कि शुरुआती बढ़त पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में जा चुकी थी। अब 7वां ओवर नूर अहमद लेकर आए और इस ओवर में भी रघुवंशी ने सकारात्मक अंदाज दिखाया। चौथी गेंद पर उन्होंने रॉन्गन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और शानदार रिवर्स स्वीप लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 46 रन हो गया। इसके बाद 8वां ओवर फिर से अकील हुसैन को दिया गया और यहां रघुवंशी ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट लगाया। वहां फील्डिंग कर रहे डेवॉल्ट ब्रेविस से हल्की सी चूक हो गई और गेंद उनके हाथों से निकलकर छक्के के लिए चली गई। ये एक बड़ा मौका था, लेकिन चेन्नई इसे भुना नहीं सकी। इसी के साथ कोलकाता ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और 8 ओवर के बाद स्कोर 58 रन तक पहुंच गया। हालांकि मुकाबला अभी भी काफ़ी दूर था। अब टीम को आखिरी 72 गेंदों में 135 रन बनाने थे और ज़रूरी रन रेट तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कप्तान अजिंक्य रहाणे को अब आक्रामक रुख अपनाना ही था। इसी बीच 9वां ओवर गुरजाप सिंह लेकर आए और रहाणे ने पहली ही गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। रहाणे यही नहीं रुके। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। ये ओवर कोलकाता के लिए काफ़ी अहम साबित हो रहा था। 5वीं गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने भी समझदारी दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लंबे समय बाद कोलकाता को एक बड़ा ओवर मिला जिसमें कुल 19 रन आए। इसके बावजूद लक्ष्य अभी भी काफ़ी दूर था, इसलिए अब टीम की उम्मीदें पूरी तरह अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी पर टिकी हुई थीं कि ये दोनों बड़ी साझेदारी बनाकर टीम को मुकाबले में वापस ला सकें। लेकिन बढ़ते दबाव के बीच 10वां ओवर लेकर आए अकील हुसैन ने कोलकाता को एक और बड़ा झटका दे दिया। अंगकृष रघुवंशी बड़े शॉट की कोशिश में फंस गए और तीसरी ही गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने उनका कैच लपक लिया। रघुवंशी 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 79 रन तक पहुंचते पहुंचते टीम के 3 अहम विकेट गिर चुके थे। अब कोलकाता की स्थिति काफी नाजुक नजर आने लगी थी। इसके बाद फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर सिर्फ 81 रन था, जबकि लक्ष्य काफी बड़ा था। धीमी रन गति के कारण दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का फायदा 11वें ओवर में नूर अहमद ने उठाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। रहाणे 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये नूर अहमद का आईपीएल में 50वां विकेट भी रहा, जिस पर मैदान में जोरदार तालियां गूंज उठी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन क्रीज पर आए, लेकिन नूर अहमद पूरी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने अगली ही गेंद पर ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में झुका दिया। 85 रन के स्कोर पर कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और यहां से वापसी बेहद मुश्किल दिखाई दे रही थी। अब रोवमन पॉवेल क्रीज पर आए और टीम को उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद थी। इस समय पॉवेल और रिंकू सिंह ही ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच का रुख बदल सकते थे, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी काफी कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरकार इसी दबाव का असर 13वें ओवर में देखने को मिला, जब नूर अहमद ने रिंकू सिंह को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और शिवम दुबे ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और 90 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते कोलकाता के 6 विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए 103 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रमनदीप सिंह मैदान पर आए और उन्होंने रोवमन पॉवेल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। लेकिन चेन्नई की अनुशासित गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज पूरी तरह खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों और फील्डिंग से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी, क्योंकि मुकाबला अब लगभग उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद 14वां ओवर जेमी ओवर्टन लेके आए और इस ओवर में रोवमन पॉवेल ने टीम के लिए उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर जगाई।
ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ कोलकाता ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि अब भी जीत के लिए करीब 92 रन चाहिए थे और सिर्फ 36 गेंदें ही बची थीं, जिससे मुकाबला बेहद कठिन हो गया था। इसके बाद 15वां ओवर नूर अहमद लेकर आए और उन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही बने, जिससे दबाव और बढ़ गया। अब आखिरी 5 ओवर बचे थे और कोलकाता को तेजी से रन बनाने की सख्त जरूरत थी। 16वां ओवर फिर से जेमी ओवर्टन को दिया गया और इस ओवर में रमनदीप सिंह ने आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने दमदार पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे छक्के के लिए पहुंचा दिया। काफी समय बाद कोलकाता के लिए एक अच्छा ओवर देखने को मिला, जिसमें कुल 13 रन आए और 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 120 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी 4 ओवर में 24 गेंदों पर 73 रन की जरूरत थी। ऐसे में रोवमन पावेल और रमनदीप सिंह ही टीम की आखिरी उम्मीद बने हुए थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने लगातार सधी हुई गेंदबाजी करते हुए उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 70वां ओवर खलील अहमद लेकर आए और इस ओवर में भी कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले। तीसरी गेंद पर पावेल ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को इनफील्ड के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने भी चौका जड़ दिया, जिससे इस ओवर से कुल 11 रन आए। अब कोलकाता को 18 गेंदों में 62 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह बड़े शॉट्स पर निर्भर हो चुका था। लेकिन 18वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और सिर्फ 7 रन ही बने। इससे कोलकाता की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। अब आखिरी 2 ओवर में 55 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। इसके बाद 19वां ओवर जेमी ओवर्टन लेकर आए, जहां रमनदीप सिंह ने दूसरी ही गेंद पर शॉर्ट बॉल का फायदा उठाते हुए अपर-कट खेला और चौका हासिल किया। हालांकि इसके बावजूद पूरे ओवर में सिर्फ 10 रन ही बन सके। इस तरह 19 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 148 रन तक पहुंच गया और अब आखिरी 6 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी, जो लगभग असंभव नजर आ रही थी। मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में झुक चुका था। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया था और बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी अपना दम दिखाया। अब आखिरी ओवर करने अंशुल कंबोज आए और पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके साथ ही टीम ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि मैच अब हाथ से निकल चुका था, लेकिन कोलकाता की टीम अपने नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे सरफराज खान के हाथों में चली गई और वो 35 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह उनकी और रोवमन पावेल के बीच बनी 63 रन की अहम साझेदारी का अंत हो गया। अब आखिरी 3 गेंदों में 40 रन की जरूरत थी, जो पूरी तरह नामुमकिन थी। हालांकि 5वीं गेंद पर रोवमन पावेल ने जरूर एक जोरदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इससे मैच का नतीजा बदलने वाला नहीं था। निर्धारित 20 ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 32 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस मैच में चेन्नई ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम हर मोर्चे पर मजबूत नजर आई। जिस तरह का खेल उन्होंने आज दिखाया, वो एक चैंपियन टीम की पहचान को दर्शाता है। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी और कई लोगों को लग रहा था कि कोलकाता बाजी मार सकती है, क्योंकि दोनों टीमों का शुरुआती प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन इस मैच में चेन्नई ने पूरी तरह पलटवार किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन ने 32 गेंदों में 48 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी खेली।